और ये लड़ाई जो बिल्कुल सत्य की लड़ाई है, क्योंकि कल आपने देखा गांधी जी की पोती भी यहाँ पर आई हुई थी और इस किसान भाइयों का समर्थन भी कर रही थी, और तमाम देश के अच्छे अच्छे पत्रकार, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और भूतपूर्व सैनिक, जज, कमांडर, तमाम लोग आकर समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि किसान अपनी लड़ाई जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, पूरे देश को अनाज जो खिलाता है उसकी लड़ाई लड़ रहा है, पूरे देश भूखा ना मरे इसकी लड़ाई लड़ रहा है। ये जो किसानों की मांग है, लड़ाई एकदम जायज है, इस धरती माँ को बचाने के लिए लड़ाई है। इसलिए किसानों को पूरे देश के लोग, किसान हो या ना हो, तमाम लोग इस आंदोलन को समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि अगर किसान अन्न नहीं उपजाएगा तो हम क्या खाएंगे, किसान अगर गिरवी रखा जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर किसान का जमीन छीन लेगी कंपनियां तो किसान क्या करेंगे। ये लड़ाई भारत माँ के जमीन को बचाने की लड़ाई है, भारत की खूबसूरती बचाने की लड़ाई है, इस भारत की मिट्टी बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को पूरे देश के लोग समर्थन कर रहे हैं। बस कुछ चंद पूंजीपति और भाजपा के लोगों को छोड़कर ये आंदोलन का तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, और हमें उम्मीद है कि ये सरकार किसानों के बीच घुटने टेकेगी और हमारा आंदोलन सफल होगा। गोबर, गाय के गोबर से बना हुआ जो है वैदिक पेंट बना रहे हैं, कह रहे हैं इससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोग एक फजूला बात करते हैं और बिल्कुल मूर्ख आदमी है। देश में एकरा से बड़का जाहिल कोनो व्यक्ति नहीं थे, रामदेव बाबा से इतने समझ जा कि जब इसके खेत से, इसका कंपनी से जब चावल निकलेगा तो 200 रुपए किलो बिकेगा, आटा 200 रुपए किलो बिकेगा। गाय का दूध जो किसान गाय पालते हैं उसका दूध 40 रुपये 30 रुपये किनने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन रामदेव बाबा का कंपनी से 90 रुपये लीटर पेशाब बिक रहा है। अरे ये कौन सा चरित्र, दोहरा नीति नहीं है तो क्या है, ये अन्याय नहीं है तो क्या है किसानों के साथ कि गाय का मूत्र 90 रुपये बिकेगा, हमारा दूध कोई 40 रुपये नहीं खरीदेगा। ये सरकार कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट घराने को और चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाह रही है। रामदेव बाबा जब चुनाव के समय आता था तो बोलते थे बच्चा ये तेल की 100 रुपये, तो बोलता था बच्चों 30 रुपये चाहिए, बच्चों तुमको पेट्रोल 20 रुपये चाहिए या 100 रुपये, तो बच्चे बोलते थे 20 रुपये। तो तुमने तो सरकार बना दिए, हम तुम्हारा कहाँ गया 30 रुपये लीटर पेट्रोल, 40 रुपये लीटर डीजल, कहाँ गया तुम्हारा? चुनाव में तो बड़ी वादा किए थे तुमने। और उनका देखिए, वही लोग हैं ये लोग जो देश का अपमान करते हैं, सेना का अपमान करते हैं, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए तिरंगा का अपमान करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए सलवार सूट पहन के भागने वाले लोग हैं ये लोग तिरंगा का अपमान करते हैं। आरएसएस कार्यालय में लंबे समय तक तिरंगा झंडा को फहराया नहीं गया था। ये क्या है मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। ये सरकार कहीं ना कहीं देश को तोड़ना चाहती है, देश को बदलना चाहती है, इसलिए ये सरकार को बदलने की जरूरत है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। कह रहे हैं कि छोटे किसानों को फायदा होगा, किस तरीके से फायदा होगा, क्या समझ में आ रहा है आपको? ये बताइए ना, किसान छोटे हो या बड़े हो, जब कानून गलत कानून रहेगा तो किसी को फायदा नहीं हो सकता है। किस तरह से फायदा होगा? हम तो एक सरकार, मोदी जी राज्यसभा में और लोकसभा में बार बार बता रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में है। आप बताइए, किसानों के हित में रहता तो किसान क्यों विरोध करता? किसान विरोध क्यों करता? और एक बात बता दूं, गाजीपुरी बॉर्डर नहीं, आप जहां भी पंचायतें हो रही हैं, महापंचायत, वहां लाखों की संख्या में किसान टूट कर आ रहे हैं सुनने के लिए। इसलिए आ रहे हैं कि उनको भी पता है ये कृषि कानून किसान विरोधी कानून है, ये किसानों की जमीन छीनने की कानून है, किसानों को गिरवी रखने की कानून है, इसलिए किसान आ रहे हैं। आप बताइए ना, जब किसान को अच्छा लगता तो ये कानून ले लेता, और सरकार कह रही है कि ये कानून को हम 1.5 साल तक स्टे कर देते हैं। स्टे नहीं, इसको रद्द करना पड़ेगा। यही कृषि कानून है भाई। अगर जहर के पुड़िया अभी दो या 1.5 साल के बाद तो मर जाएंगे। इसलिए ये कृषि कानून नहीं रहना चाहिए देश में। और कुछ लोगों को लगता है अब मंडियां कह रहे हैं कि 10 के 10 रहने वाली। एक बात बताइए ना, एक जो पोखर होता है, गाँव का पोखर, वो सरकार कह रही है कि हम लोग नहाने चले जाते हैं फ्री में, उसको बंद करना चाहती है। और कह रही है सरकार कि हम नया स्विमिंग पूल ला रहे हैं। जब ये पोखर बंद हो जाएगा तो उस गांव में जो स्विमिंग पूल कंपनी खोलेगी उसमें नहाने के लिए जाएंगे तो बोलेगी टैक्स दे, पैसा दे तब नहाइबे। तो हमारा तो पोखर फ्री वाला बंद हो गया तो अब स्विमिंग पूल आ गया तो पैसा देना पड़ेगा। यही मंडी है प्राइवेट मंडी। जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी तो प्राइवेट मंडियां में 400 रुपये किलो गेहूं बिकना पड़ेगा, 600 रुपये धान बेचना पड़ेगा। तो ये कानून हम क्यों मानेंगे?
ये कानून क्यों मानेंगे जो देश के लिए नहीं होगा, किसानों के लिए नहीं होगा, हमारे हित में नहीं होगा, वो हम कानून क्यों मानेंगे? कहीं भी कभी भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बयान है। बिल्कुल, ये कह तो दिए, ये लोग देशद्रोही लोग हैं। धरना प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। यही भाजपा के लोग बिहार में भी ये कानून लाए हैं कि आप धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। अरे भाई, ये क्या, तुम आईएएस बनकर, ऑफिसर बनकर फिर राजनीति में आ सकते हो। तेंदुलकर जैसा क्रिकेट खेल के पैसा कमा कर फिर राजनीति में आकर पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन हम प्रदर्शन करके हम नौकरी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे साथ अन्याय है कि नहीं है? किसानों के साथ और देश के आम नागरिक के साथ अन्याय है कि नहीं है? आज बताइए, सचिन तेंदुलकर भाजपा के सपोर्ट में ट्वीट करते थे, आज देखिए ना, उसका बेटा अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल में सिलेक्ट हो गए। आईपीएल में सिलेक्ट हो गए क्यों? कंगना रनावत, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर एक साथ ट्वीट क्यों आया? इसीलिए आया, सरकार का चापलूसी करेंगे तो हमको फायदा मिल जाएगा। अरे ये हर दिन सत्ता की दलाली किए हैं, चाहे कांग्रेस की इससे पहले सरकार थी तो राज्यसभा में कौन भेजा था, लेकिन उसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये लोग सत्ते के दलवे चट्टे हैं। ये सरकार जिसकी रहेगी उसकी तलवे चाटेंगे और अपना फायदा सोचेंगे, देश का फायदा कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन हम लोग देश के लिए फायदा सोचते हैं, देश की हक की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसे आंदोलन जीवियों से है देश को बचने की जरूरत है, और आंदोलनकारी होते हैं वो बहुत पवित्र दिल के होते हैं, तो और आंदोलन जीवी जो है उनसे देश से बचने की जरूरत है। दोनों में फर्क है। इस देश से बचने की जरूरत है तो आरएसएस के लोगों से, जो हमारा देश तोड़ना चाहता है। हमें देश की बचने की जरूरत है तो बीजेपी के लोगों से, जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहता है। बचने की जरूरत है तो ये आरएसएस और बजरंग दल और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों से बचने की जरूरत है, जो अपनी हक के अधिकार की लड़ाई लड़ेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े गैंग कहेंगे। जब किसान अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी खेती बचाने के लिए, अपने अनाज बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगा तो उसको खालिस्तानी कहेंगे। वो लोग से हमने बचने की जरूरत है, और हमसे जरूरत नहीं है बचने की। हम लोगों तो देश को उगाकर अनाज खिलाते हैं। हम लोग देश की रक्षा के लिए सेना में बहाल होकर रक्षा करके शहीद हो जाते हैं। अब बताइए ना, पुलवामा अटैक कांड हुआ जिसमें 40 जवान हमारे देश के शहीद हुए, 42 एक भी नेता का बेटा कभी शहीद हुआ क्या? एक भी नेता बता दीजिए। वो किसान का बेटा था, और हम पे आरोप लग रहा है कि तुम देशद्रोही हो, खालिस्तानी हो। ये कहीं ना कहीं जो लोग, एक और बात, जिन लोगों ने आज शहादत दिवस हुआ पुलवामा का, अगर सरकार सेना का, किसानों का सम्मान करती है तो अपने मंत्रालय से, वो अपने पार्टी से उस नेता को निकालकर फेंक दे जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया हो, जिन्होंने किसान का अपमान किया हो, और जिन्होंने देश का अपमान किया हो। वैसे मंत्री को निकाल को फेंक दे। जिन मंत्री ने कहा था किसान नहीं खालिस्तानी है, तुम अगर किसानों से प्रेम करते हो तो उस नेता को निकाल को फेंक दो, तब तुमको हम जाने किसान हितैषी हो, देश प्रेमी हो, युवा प्रेमी हो और तिरंगा प्रेमी। संदेश दिया जाएगा कि हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं। ये लोग केवल गद्दार हैं, देश बेचने वाले लोग हैं। हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं, और ऐसे इस संदेश जाएगा और पूरे देश के लोग किसानों के साथ खड़े होंगे। और एक और संदेश जाएगा कि 18 फरवरी को आप लोग तैयारी कीजिए। 18 फरवरी को पूरा देश का रेलवे चक्का जाम होगा और सरकार को सीधे सीधे मुकाबला होगा। कि भगत सिंह ने कहा था बहरों को जगाने के लिए धमाका करना पड़ता है, उसी तरीके से ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अब मुकाबला होगा, आमने सामने की लड़ाई होगी, और हम अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे।